राज्य में पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए 696.47 करोड़ रुपए की लागत से 11 परियोजनाएं शुरू की जाएंगी। पर्यटन विभाग की बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इन सभी 11 परियोजनाओं के लिए निविदाएं आमंत्रित कर ली गई हैं। इन परियोजनाओं का मुख्य उद्देश्य राज्य में पर्यटकों की आमद को बढ़ावा देना है। शिमला में हुई बैठक के विषय में जानकारी देते हुए हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष RS बाली ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार के प्रयासों से हिमाचल प्रदेश में आने वाले पर्यटकों की संख्या में वृद्धि हुई है तथा इस वर्ष जुलाई 2024 तक राज्य में 1.13 करोड़ पर्यटक भ्रमण के लिए आ चुके हैं। देखिए, मुख्यमंत्री महोदय ने बहुत बिल्कुल उसके ऊपर लास्ट टू लास्ट जो होता है, जो आखिरी पंक्ति में आखिरी चीज़ होती है, उसको भी देखते हुए एक बैठक की है। उन्होंने टूरिज़्म के क्षेत्र में, चाहे टूरिज़्म पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर किस तरह आगे बढ़े उसके लिए, और टूरिज़्म में कौन कौन से प्रोजेक्ट हम लोग कर रहे हैं, उनके दिशा निर्देश उसके ऊपर क्या है, क्या उनकी सोच है, प्रदेश की सोच क्या है, अधिकारियों की सोच क्या है, प्रदेश के लिए क्या अच्छा है, उसके ऊपर हमने बड़ी लंबी चर्चा की। बिकॉज़ एक हमने जब ये सरकार ने अपना कार्यभार संभाला तो एक सरकार ने एक पूरा एक उसका खाका बनाया, और खाके में ये बनाया कि हमने किस तरह से आगे 5 साल काम करना है। 1.5 साल में हमने क्या क्या काम किया, ये टाइम टू टाइम मीटिंगें होती रहती हैं। आज इस मीटिंग में ये था कि हमारा ADB का लोन एग्रीमेंट कहाँ पहुँचा है, उसकी लास्ट किस दिन वो साइन होगा, जो हमारे सारे टेंडर हैं हो चुके हैं वो अवार्ड कब होंगे, उन पे काम कब चालू होगा, ताकि तकरीबन 2,500 करोड़ रुपया जो सेंट्रल गवर्नमेंट का और जो ADB का हमें आया है, ADB का आया है, एशियन डेवलपमेंट बैंक का आया है, और प्रसाद स्कीम में अलग से आया है, स्वदेश दर्शन में अलग से आया है। ये काफ़ी सारा पैसा है जो अलग अलग स्कीमों में प्रदेश को मिलता है। तो उसमें प्रसाद स्कीम में मंदिरों का निर्माण होता है, मंदिरों में सेंटर्स बनते हैं, अलग अलग सेंटर्स के ऊपर काम होता है। स्वदेश दर्शन के अंदर अलग अलग जगहों का निर्माण होता है, उसके अंदर डेस्टिनेशंस क्रिएट होती हैं, और जो ADB है उसके अंदर हम कन्वेंशन सेंटर बना रहे हैं, होटल बना रहे हैं, गोल्फ कोर्सेज बना रहे हैं, अलग अलग चीज़ें बना रहे हैं। उसके अंदर आइस स्केटिंग रिंग्स बना रहे हैं, वेडिंग डेस्टिनेशंस बना रहे हैं। उसके ऊपर एक उन्होंने गहन चर्चा कि कहाँ पहुँचा है, कहाँ लेके जाना है, किस तरह से बनाना है। और HPTDC जिसके अभी ऑलरेडी हमारे बहुत सारे होटल हैं, उनकी जो हालत है, काफ़ी सारे होटलों की हालत जो है वो ठीक नहीं है, उसके ऊपर पैसा लगना है। तो उसको पैसे को किस तरह मुहैया कराया जाएगा, किस तरह से, कितने होटल को हमने A कैटेगरी में रखा है जो सबसे पहले रेनोवेट करने हैं, कितने B में हैं, कितने C में हैं, ये सारी चर्चा हुई है। और इसके ऊपर काफ़ी लंबी चर्चा होकर काफ़ी डिसीजंस हुए हैं, चाहे फॉरेस्ट से क्लियरेंस है, FCA है, FRA है। तो वो सारी बातें करके उनके ऊपर फॉरेस्ट वाले भी अधिकारी भी थे, बाकी भी थे, सारे सीनियर लोग थे, सेक्रेटरीज थे सारे। तो उनके ऊपर एक चर्चा करके उसको कहाँ पहुँचाना है उसके ऊपर। देखिए, जो नए होटल्स के प्रोजेक्ट ADB में बनेंगे, वो तो ADB में जो प्रोजेक्ट्स है उनका एक नॉर्म है कि आपको ONM में जाना पड़ेगा, ADB की एक रिक्वायरमेंट है। तो आपके वो नए होटल्स आएंगे, वो चलाए जाएंगे, उसको ब्रांडेड आप बढ़िया से चलाओगे, क्योंकि आपको प्रॉपरली कई होटलों को आपको उसी तरह से एक सिस्टम बनाना पड़ेगा जो एशिया डेवलपमेंट बैंक का होगा। तो वो तो एक है। जो पुराने होटल हमारे पास हैं 56 प्रॉपर्टीज़, उनको हमने क्या करना है, उसके ऊपर भी चर्चा, बड़ी एक इम्पॉर्टेंट चर्चा हुई है। उसमें फाइनेंसेस इन्वॉल्व है, लेबर इन्वॉल्व है, स्किल्ड लेबर इन्वॉल्व है, नई एम्प्लॉयमेंट स्किल्ड लेबर को देना एक बड़ा काम है, क्वालिटी इम्प्रूवमेंट के ऊपर काम करना है। तो वो एक निरंतर प्रोसेस है जो चल रही है। आप हॉलिडे होम को देखें, रेनोवेट हो गया है, आप बाकियों को देखें, रेनोवेट हो गया, मतलब रेस्टोरेंट रेनोवेट हो गया है, अब होटल भी रेनोवेट होना है।